Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on election commission that grants national party status to आम आदमी पार्टी एंड ये जो टॉपिक है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है रिसेंटली। तो हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे एंड देखेंगे इस वीडियो में जिस पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस मिल जाता है तो उस पार्टी को क्या क्या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं एंड उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है जब वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दी जाती हैं। एंड देखेंगे कि हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो इस वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ इलेक्शन कमीशन दैट ग्रांट्स नेशनल पार्टी स्टेटस टू आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आम आदमी पार्टी जो है वो न्यूज़ में क्यों रही है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था, जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे लोकसभा में, तो उसमें क्या हुआ था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को रिकॉग्निशन दिया है एज अ नेशनल पार्टी का। वो क्यों दिया है, क्योंकि जो ये आम आदमी पार्टी को ये जो रिकॉग्निशन दिया गया है नेशनल पार्टी का, तो ये इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेस पर दिया गया है। टोटल 4 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी ने मोर देन 6% वोट ग्रैब किए हैं। वो स्टेट्स हैं दिल्ली, गोवा, पंजाब एंड गुजरात। इन चारों ही स्टेट्स में आम आदमी पार्टी ने मोर देन 6% वोट्स ग्रैब किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन दिया है, नेशनल पार्टी का स्टेटस प्रोवाइड किया है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी। तो क्या क्या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जब कोई पार्टी जैसे कि आप पार्टी जो है उसे नेशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, तो उन्हें क्या क्या प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। और अगर कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी डिक्लेयर की जाती है जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, तो इन सभी को क्या क्या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिविलेज मिलता है नेशनल पार्टी को, वो मिलता है उन्हें एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया जाता है नेशनल पार्टी को, जिसकी वजह से वो लोग अपनी पार्टी को प्रमोट करते हैं एंड उसी सिंबल को लेकर वो लोग सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि वोट्स वगैरह डालना हुआ तो वो सिंबल ही प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू उन्हें वोटिंग की जाएगी। एंड ये जो सिंबल है ये वो सब जगह यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये सिंबल उन्हें प्रोवाइड किया जाता है नेशनल पार्टीज़ को। ओके, एंड जो नेशनल पार्टीज़ जो होते हैं उन्हें 40 स्टार्स कैंपेनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। एंड जो रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज़ होती हैं उन्हें सिर्फ 20 स्टार्स कैंपेनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये स्टार कैंपेनर्स होते क्या हैं एंड इनका काम क्या होता है। ये जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं ये सबसे पहले तो चूज़ किए जाते हैं बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू कॉन्टेस्ट इन अ गिवन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाती है जहाँ पे भी उन्हें इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ पे ये स्टार कैंपेनर्स अपना काम करते हैं एंड ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार कैंपेनर्स। एंड ये जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं या तो रिनाउंड पर्सनालिटी होती है या तो कोई सेलिब्रिटी होता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपनी नेशनल पार्टी को जो भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यही काम होता है स्टार कैंपेनर्स का ताकि उन्हें वोट अच्छे से मिले। एंड अगर आप पूछें कि कैन द प्राइम मिनिस्टर बी अ स्टार कैंपेनर, तो द आंसर वुड बी येस, द प्राइम मिनिस्टर कैन बी द स्टार कैंपेनर इन एन इलेक्शन। ओके, तो आप याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर भी एक स्टार कैंपेनर हो सकता है अपनी नेशनल पार्टी का। एंड अगर आप पूछें कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज़, तो जो रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज़ हैं उनके नेम्स हैं लाइक अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारतीय सुधार पार्टी, अखिल भारतीय विकास कांग्रेस या फिर ऑल इंडिया बहुजन सम्मान पार्टी। तो ये जो सारी ही हैं ये रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज़ हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे इसके, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो नेशनल पार्टीज़ एंड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज़ में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टेट पार्टी के लिए है। जो स्टेट पार्टी को कोई भी सिंबल प्रोवाइड किया जाता है जो नेशनल पार्टी को जैसे प्रोवाइड किया जाता है, बट जो स्टेट पार्टी को जो सिंबल अलॉट किया जाता है वो पार्टी उस स्टेट से बिलोंग करती है, जो भी पार्टी जहाँ पे उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ग्रैब किए हैं, तो वो जो सिंबल है वो सिर्फ उसी स्टेट में यूज़ कर सकती है, कहीं और नहीं कर सकती नेशनल पार्टीज़ की तरह। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
जो नेशनल पार्टी जो ट्रैवल एक्सपेंस होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जब वो इलेक्शन के टाइम में इधर उधर जाके जो वोट मांगते हैं वो लोग, तो जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है उन्हें जो व्हीकल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें भी वो जाते हैं या स्टार कैंपेनर्स जाते हैं, तो उसके जो एक्सपेंस हैं तो वो काउंट नहीं किया जाता इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंडर। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होते हैं नेशनल पार्टीज़ के ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तो वो काउंट किया जाता है इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंडर कि नहीं? नो, इट विल नॉट काउंट अंडर द इलेक्शन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल पार्टी जो अभी रिसेंटली बनी है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, ठीक है, तो उन्हें क्या क्या प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे? तो उन्हें एक गवर्नमेंट की तरफ से बंगलो प्रोवाइड किया जाएगा ऑन सब्सिडाइज्ड रेंट पर फॉर द पार्टी प्रेसिडेंट एंड पार्टी ऑफिसर्स के लिए। ओके, तो ऑफिसर्स हैं पार्टी से रिलेटेड एंड जो उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनको एक गवर्नमेंट बंगलो प्रोवाइड किया जाएगा ऑन अ सब्सिडाइज्ड रेंट पर। तो ये प्रिविलेज होते हैं नेशनल पार्टी के, जो कि दिल्ली में अभी अनाउंस की गई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल पार्टी आर शोन ऑन गवर्नमेंट चैनल्स बट द टाइम इज फिक्स्ड। जो नेशनल पार्टी हैं वो गवर्नमेंट चैनल्स पर दिखाए जाएंगे, लाइक लोकसभा, राज्यसभा एंड जो दूरदर्शन चैनल है, तो इन सभी पर जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं वो दिखाए जाएंगे, बट एक फिक्स टाइम उनके लिए सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सारे प्रिविलेजेस एंड सिग्निफिकेंस थे नेशनल पार्टी से रिलेटेड, जो पार्टीज को रिकॉग्निशन मिला गया है एज अ नेशनल पार्टी का। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू नेशनल पार्टीज। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स नेशनल पार्टी। इसमें हम क्राइटेरिया जानेंगे, व्हाट आर द क्राइटेरिया नीड्स टू बी मेट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा वो होगा कि कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए किसी भी 4 स्टेट्स में या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स में। अगर उसे 4 स्टेट्स में उसको रिकॉग्निशन मिल गया, वोट्स मिल गए उससे ज़्यादा जितना उसमें बोला गया है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उन्होंने ग्रैब कर लिए, तो फिर वो पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट सिक्योर कर लेती है एटलीस्ट 4 स्टेट्स में, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी लेटेस्ट असेंबली इलेक्शंस में हुआ, अभी आम आदमी पार्टी ने टोटल 4 स्टेट्स में उन्होंने मोर देन 6% ऑफ वोट्स ग्रैब किए हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया है, नेशनल पार्टी का। ओके, एंड द पार्टी हैज़ एटलीस्ट 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। तो पार्टी के पास एटलीस्ट 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होने चाहिए जो लास्ट लोकसभा पोल्स किए गए थे पॉलिटिकल पार्टी के, तो उसमें एटलीस्ट 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द लास्ट लोकसभा पोल्स में होने ही चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें ये स्टेटस प्रोवाइड किया जा सकता है नेशनल पार्टी का, अगर ये क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल कर दिया तो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज if it has won at least 2% of the total seats in the Lok Sabha from at least 3 states. Okay, ठीक है, 3 स्टेट से अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने 2% ऑफ टोटल सीट्स जीत ली कोई भी लोकसभा में, तो फिर उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज अ नेशनल पार्टी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। Okay, so just remember all these points regarding the criteria related to the national party. Now our next topic is how a political party declared a state party. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी किस बेसिस पे उन्हें डिक्लेयर किया जाएगा? ओके, तो उनकी कंडीशंस देखते हैं जो उन्हें फुलफिल करनी चाहिए स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन पाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिस स्टेट से वो इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पर उन्हें टोटल 6% ऑफ वैलिड वोट सिक्योर करने पड़ेंगे उस जनरल इलेक्शन में। ओके, एंड वहाँ की जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर, एंड ऑल्सो इफ इट्स व्हेन 2 सीट्स इन द सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड वहाँ पे उन्होंने 2 सीट्स उन्होंने अगर जीत ली उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज द स्टेट पार्टी।
ओके, उन्हें रिकॉग्निशन दे दिया जाएगा. एंड द सेकेंड कंडीशन इज if it secures 6% of total valid votes in the state at a general election to the Lok Sabha, and also it wins 1 seats in the Lok Sabha from the same state. ओके, तो जिसका मतलब है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे उन्हें 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट सिक्योर करने पड़ेंगे. कहाँ पर? इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा. ओके, एंड उन्हें वहाँ पर एक सीट जीतनी पड़ेगी उस लोकसभा में फ्रॉम द सेम स्टेट, जिसकी वजह से उन्हें स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन दे दिया जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी को. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टेट पार्टी. एंड यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया हैं रिलेटेड टू द स्टेट पार्टी. अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने 3% ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत ली, ठीक है, वहाँ के जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने 3% ऑफ सीट्स जीत ली, तो वो पार्टी डिक्लेयर कर दी जाएगी एज अ स्टेट पार्टी. ठीक है, या फिर उन्होंने 3 सीट्स उस असेंबली में जीत ली, विच एवर इज मोर. ओके, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इफ एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विंस 3% ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और 3 सीट्स इन द असेंबली, विच एवर इज मोर, तो वो पार्टी डिक्लेयर कर दी जाएगी एज अ स्टेट पार्टी. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्राइटेरिया इज इफ एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विंस 1 सीट्स इन द लोकसभा. अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक सीट जीत लेती है लोकसभा में फॉर एवरी 25 सीटों में से, और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू द स्टेट, और जो भी फ्रैक्शन उन्होंने अलॉट किया है उस सीट को जीतने के लिए, अगर उन्होंने वो फ्रैक्शन को अलॉट कर लिया एंड उन्होंने लोकसभा की एक सीट जीत ली, तो उस सीट को तो उस पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन मिल जाएगा एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि अगर कोई भी जनरल इलेक्शन जो लोकसभा में हो रहे हैं किसी भी स्टेट से एंड कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसमें अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट ग्रैब कर लिए, तो दैट पार्टी विल बी डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट पार्टी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज क्राइटेरिया रिलेटेड टू द स्टेट पार्टी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अगर हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है. वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम जान लेते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 25 जनवरी 1950 को. ओके, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो है न्यू दिल्ली में, एंड इसके जो करंट एग्जीक्यूटिव हैं उनका नेम है राजीव कुमार. नाउ एंड पॉलिटी में किस आर्टिकल के अंडर आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इट केम अंडर आर्टिकल 324. ओके, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 324 रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको रजिस्टर करना एंड उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराना. एंड अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें उन्होंने वो सारे क्राइटेरिया उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उस पार्टी को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज द नेशनल और स्टेट पार्टी का ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये ऑब्जेक्टिव होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. एंड जो अदर पार्टीज हैं आर सिंपली डिक्लेयर्ड एज रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज. जो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगी नेशनल और स्टेट पार्टीज का ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस, तो उन पार्टी को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज. ओके, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे प्रीवियस स्लाइड्स में, वो पार्टी बोली जाती हैं रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के. आपने सुना ही होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें रिकॉग्निशन दिया जाएगा किस चीज़ का? ऑफ स्टेट पार्टी और द नेशनल पार्टी का. तो ये चीज़ किस में लिखी गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए.
तो वो बोला गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ओके तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है MCQs में एंड आगे आने वाले एग्जाम्स में कि किस में बोला गया है कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन मिल सकता है स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी का। तो द आंसर वुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज 1952। तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैं कंडक्ट कराए गए थे हमारे इंडिया में तो वो हुए थे इन द ईयर 1952 में। एंड उस टाइम में हमारे इंडिया में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी? टोटल 14 नेशनल पार्टीज़ थी हमारी इंडिया में जब फर्स्ट टाइम जो जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे इन द ईयर 1952 में। ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज आज के टाइम में करंट में द टोटल नंबर ऑफ पार्टीज रजिस्टर्ड वॉज 2858। ठीक है, जिसमें से 6 नेशनल पार्टीज हैं, 57 स्टेट पार्टीज हैं एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं 2796। तो करंट में टोटल 2858 पार्टीज हैं। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज this is complete. Okay so just recorrect this. तो complete list of 6 national parties in India। तो हमारे इंडिया में टोटल अभी 6 नेशनल पार्टीज़ हैं जिनके नेम्स हैं आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द लास्ट वन इज विच इज़ द 6th वन नेशनल पीपल्स पार्टी। ये जो सारी ही हैं, ये जो टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं ये हमारी इंडिया में हैं। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स ऑफ नेशनल पार्टीज। नाउ दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ये भी टॉपिक न्यूज़ में था। इलेक्शन कमीशन विड्रू द नेशनल पार्टी स्टेटस। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नेशनल स्टेटस था तो उनसे वो स्टेटस छीन लिया गया है। क्योंकि जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनका जब इलेक्शन हुआ था तो उन्हें लेस देन 6% वोट्स उन्होंने ग्रैब किए थे, जो कि फुलफिल नहीं करता है क्राइटेरिया को नेशनल पार्टी स्टेटस का। ओके तो जिस वजह से उनके स्टेटस को छीन लिया गया है। तो वो तीनों नेशनल पार्टीज कौन कौन सी थी जिनका स्टेटस छीन लिया गया है फ्रॉम द नेशनल पार्टीज से? तो फर्स्ट वन इज द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सेकेंड वन इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड द थर्ड वन इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन तीनों से ही नेशनल पार्टी स्टेटस छीन लिया गया है क्योंकि इन्होंने फुलफिल नहीं करी थी क्राइटेरिया, क्योंकि इनको जो वोट मिले थे वो लेस देन 6% वोट मिले थे इन नेशनल पार्टीज़ को जनरल इलेक्शंस में। तो जिसकी वजह से इनसे ये छीन लिए गए हैं नेशनल पार्टी स्टेटस। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज 3 नेम्स। Now this is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.